तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए परिसर में शुक्रवार को हर परिसर हरा परिसर और पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत समारोह पूर्वक पौधारोपण किया गया। मौका था टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के जन्म दिवस का। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के जन्म दिवस को खास बनाने के लिए एमबीए प्रोग्राम विभाग में पौधारोपण के साथ साथ केक भी काटा गया। इस दौरान सबों ने कुलपति को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए सेहतमंद रहने और दीर्घायु की कामना की। मौके पर कुलपति ने अपने पीए श्रीमंत मुखोपाध्याय, डीन प्रोफेसर केसी झा, एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, डॉक्टर काजी कामरान और अन्य शिक्षकों को केक खिलाकर राजभवन के अभियान हर परिसर हरा परिसर को सफल बनाने की बात कही। वहीं पौधा लगाते हुए कुलपति ने कहा कि फिजूल खर्ची की जगह हमें ऐसे सामाजिक कार्य करके खुशियां मनानी चाहिए जिससे हमें ठंडी छांव और ऑक्सीजन मिले। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती गर्मी का कारण जंगलों को खत्म होना एवं सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई करना है। अगर सड़कों पर काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं तो हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वहीं कुलपति ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बर्थडे प्लांट बैंक के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए क्योंकि आज का पौधारोपण अगली पीढ़ी के लिए तोहफा है। ऐसा है कि जन्मदिन के अवसर पर तो कोई इंसिडेंस है। आज मेरा जन्म दिवस भी है, लेकिन मेन चीज़ है कि एमबीए प्रोग्राम के द्वारा प्लांटेशन का प्रोग्राम है। और क्या बता रही हैं आज कौन डे है? बर्थडे, राष्ट्रीय पक्षी डे। ठीक है, यह भी ठीक है कि आज मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन प्लांटेशन जो प्रोग्राम है ऐसे भी है, आम दिन भी कोई डिपार्टमेंट करता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी एक मुहिम है और मेरी जो मुहिम है वो राजभवन के इनिशिएटिव पर आधारित है। राजभवन के द्वारा कहा गया है कि हर परिसर हरा परिसर होना चाहिए, यानी जितने जो कैंपस हैं, चाहे एमबीए डिपार्टमेंट हो या दूसरे भी डिपार्टमेंट या कोई कॉलेज हो, वो हरा होना चाहिए। तो हरा तभी होगा जब वहाँ पर प्लांटेशन का प्रोग्राम होगा। आप देखिए पीछे बोर्ड में लगा होगा प्लांटेशन। तो एमबीए विभाग के लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए सर्वप्रथम यहाँ की डायरेक्टर निर्मला जी को और हमारे जो शिक्षक हैं दाहिने तरफ स्टैटिस्टिक्स के प्रत्याशी त्रिपाठी, इधर प्रोफेसर केसी झा कॉमर्स के हेड और बगल में डीन हैं, सभी लोग हमारे जितने भी यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स और बच्चे, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो प्लांटेशन हर व्यक्ति का कर्तव्य है और एक जो हर परिसर हरा परिसर को मुहिम को सफल बनाने के लिए मैं जब जगजीवन कॉलेज आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल था तो हमने अपने बर्थडे पर शुरुआत की थी बर्थडे प्लांट बैंक। बर्थडे प्लांट बैंक का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने अपने जन्मदिन पर जो मतलब हज़ारों रुपया मिनिमम 1000 समझो, अब सैकड़ा में तो काम नहीं होगा, 10 दोस्त जाओगे तो 100 रुपया खाओगे तो 1000 ख़त्म हो गया। तो बैलून ये करना और भी बहुत सारे इसमें कार्यक्रम होते हैं तो चला जाता है। बड़े बड़े होटलों में पार्टी दी जाती है जैसा जिसका इकोनॉमी, लेकिन वो कल सुबह सब खत्म हो जाए। अगर अपने जिन पर हर आज, जैसे मैं आज यहाँ पर एक पौधा लगाया तो मैं यहाँ बिजी रहूँगा नहीं रहूँगा तो एक बच्चे जानेंगे, यहाँ के लोग जानेंगे कि भीसी ने पौधा लगाया था। उसी तरह से अगर यहाँ के जितने भी बच्चे हैं एमबीए विभाग के, वो अपने जन्म दिवस पर और पौधा लगाएंगे तो जब भी कभी किसी कंपनी के सीईओ होंगे, कुछ होंगे, लेकिन कभी आने का मौका होगा तो देखेंगे तो बोलेंगे कि ये मेरा पौधा लगा हुआ है, हम अपने जन्मदिन पर लगाए। यहाँ जो शिक्षक बैठे हुए हैं वो लगाएं तो वो यहाँ रहें या ना रहें, कभी आने का मौका मिलेगा तो ये होगा। तो एक मेरा कंसेप्ट है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है उसको दूर करने के लिए हर व्यक्ति को अपने जन्म दिवस के अवसर पर 10 से 15-20 रुपए में पौधे मिलते हैं, लगाना चाहिए।
और जो वृक्ष लगाना है वो तरह तरह के। हमारे यहाँ वृक्षारोपण है। एक्चुअली ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि इसमें जैसे हमारी बाउंड्री हो जाएगी तो हम लोग इसमें करेंगे, थोड़ा इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे। उसी ब्यूटिफिकेशन में हमारा पहला कदम है ये कि कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम लोग। और चूँकि हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं वो वृक्षारोपण पे तो पर्यावरण संरक्षण पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने उन्हीं का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने इस चीज़ की तरजीह दी थी कि ऐसा होना चाहिए कि जो जिनका जन्मदिन होता है, जिनका भी जन्मदिन हो, वो कम से कम उस दिन 5 वृक्ष को, 5 प्लांट को एक प्लांट बैंक बनाए और उसमें उसको संरक्षित करें, जिसके लिए बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ए के चौधरी को दिया गया कि वहीं पे बैंक होगा और वहाँ पे सारे लोग जिनका भी बर्थडे होगा, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो भी प्लांट डोनेट कर अपने बर्थडे पर लेकर उनको दे दें। तो आज हमारे माननीय कुलपति जी का बर्थडे भी है, उनका जन्मदिन है, तो हम चाह रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन भी है और हमारे लिए इसलिए हमने ये आज का दिन चुना। अदरवाइज वो दूसरा दिन भी हो सकता था, लेकिन ये जो मुहिम जो शुरुआत जिस मुहिम का उन्होंने किया है वो उन्हीं के बर्थडे से हम अगर करना चाहेंगे तो और अच्छा होगा। हालांकि ये शुरुआत तो पहले हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ वो खुद आएँ और यहाँ पे आके प्लांटेशन करें, हम लोग का मार्गदर्शन करें। और वैसे भी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए तो प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा है। और आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी है, तो पक्षी तो तभी रहेंगे जब हमारा पेड़ पौधे रहेंगे। पेड़ पौधे ही पक्षी का बसेरा होता है, और जब पेड़ पक्षी नहीं रहे, पर्यावरण ही सही नहीं रहेगा, तो पक्षी के साथ साथ हम लोग के भी सांस पे संकट आ रहा है। पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ देखिए गाड़ियाँ इतनी चलती है, कंट्रोल नहीं है उस पर। और हम घर में भी या जहाँ कहीं भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पेड़ लगाएं। जो जहरीली गैस है, ये सब चीज़ अगर कहीं फैक्ट्री कल कारखाने हैं तो शहर से दूर होना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए ये अच्छा हो और एक स्वस्थ हवा, उनको खुली हवा मिले और स्वस्थ हवा में वो अब सांस ले सके, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी बीमारियां ना हो सांस से संबंधित। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत साइनो पंचायत वार्ड 1 और 2 के हरिजन टोला में पानी पीने के लिए इन दिनों लोग तरस रहे हैं। ग्रामीण कृष्णा देवी ने बताया कि कई वर्षों से हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि पानी को लेकर कई बार पीएचडी विभाग को लिख कर दिया गया है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं जगदीशपुर प्रखंड के बीडीओ रघु आनंद कुमार ने बताया कि हमें लिखित आवेदन ग्रामीणों के द्वारा मिला है। पीएचडी विभाग के जेई को इसकी जानकारी दी गई है, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कृष्णा देवी हुआ सर, मेरा यही समस्या है। 2 नंबर वार्ड हुआ, यहाँ पानी के लिए बहुत तकलीफ है, लाली के लिए बहुत तकलीफ है। पानी लाली यहाँ पर कुछ नहीं है, पोखर से लाते हैं, पोखर से, राधा कृष्ण मंदिर से जी। वही पानी पीते हैं, वही पानी लाते हैं, वही पानी कपड़ा लगता बाबू बोल के 2-3 साल से है ये। 2 साल से तो हम सबको एकदम बहुत जरूरी था। पहले वो कल भी था तो वो कल भी खराब हो गया एक नंबर में, तो वहीं से आना पड़ता है सर। अधिकारी के पास गए आप? अधिकारी के पास, सबके पास गए हैं। बोल रहा है कि देंगे देंगे करते करते 2 साल हो गया। फिर कल भी गए हैं सर, कल भी वही बात बोला कि देंगे जनवरी तक में। अब देखिए सर देता है कि नहीं देता है, उसका मर्जी है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सबको देते हैं, मगर वार्ड लोग कुछ नहीं देता। वोट ले हाँ कन्या नबरी हम देंगे आपको, हाथ जोड़ करके अब की हम खड़ा हो गए, मगर कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं देता है। बॉल बत्ती आया, अपना घर में लगवाया सरकारी बॉल, मगर वार्ड नंबर देखिए चलिए दिखाते हैं, मगर मेरे सबके घर में दिखे नहीं रखना पड़ता है। पेशाब करता है सर, तो बाल्टी से उसके खेत में करते हैं, उसके खेत में करते हैं, दिक्कत हो रहा है सर। ये 2 नंबर वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में इतना गंदगी है कि क्या वो तो पानी लाते हैं पोखर से, राधा कृष्ण से बाल्टी में कपड़ा लेते थे, वहीं जाते हैं खींचने के लिए। बच्चा वो नहीं लगता है, ठंडे में नहीं लगे, हमारे लगता है सर।
भागलपुर के पीरपैंती बाराहाट में भू माफियाओं का आतंक बढ़ गया है। भू माफिया कई परिवारों को घर से बेदखल भी कर चुके हैं। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचे। लोगों ने बताया कि इस ठंड भरे मौसम में अचानक हम लोगों का आशियाना छीन लिया गया। देखिए, पीरपैंती विधानसभा के बाराहाट स्थित बाराहाट से 2 किलोमीटर जो है दूर है और ये लोग जो है बिहार सरकार के जमीन में बसा हुआ था। तो आज 40-50 साल से जो है लगभग ये लोग बसा हुआ है। कोई निर्माण कार्य नहीं सरकारी करना है, लेकिन एक भू माफिया जो है पीछे में प्लॉटिंग किया हुआ है और वो भू माफिया के आवेदन पर ये इतना बड़ा एक्शन लेना मतलब ये पदाधिकारी का शोभनीय बात नहीं है। एक भू माफिया आवेदन दिया कि हमारे आगे में जो है गरीब सब बसा है, इसको हटा दीजिए, और उसी के चलते में जो है उन लोगों को ये लोग गरीब को 3-3 नोटिस दे दिया और हटाने के लिए जो है पुलिस बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट अथी करके इन लोग को हटाने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार तक हम लोग बात को पहुंचाएंगे। हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी को भी हम अभी जिला पदाधिकारी से मिलकर के हमने सारे बात से अवगत करा दिए कि ये लोग गरीब है और ठंडा का समय है, ये लोग गरीब आदमी अभी कहाँ जाएगा। कहीं आप अगर जमीन भी दे दीजिएगा तो ये अभी तुरंत नहीं बस पाएगा, इसलिए इसको अभी तत्काल रूप से वही रहने दिया जाए। आपने कहे हैं कि ठीक है इंदिरा आवास का मकान इसको दे देंगे तो इसको हटा दीजिए, लेकिन अभी ये लोग कहाँ जाएगा। ये ठंडा का समय है और गरीब आदमी तुरंत घर बन नहीं पाएगा, इसलिए तत्काल इसको वहीं रहने दिया जाए। और किसी भू माफिया के कहने पर पदाधिकारी को नहीं चलना चाहिए, उसको सही जांच करवा लेना चाहिए कि क्या हकीकत बात है। वो पीछे में प्लॉटिंग किया है और एक आवेदन दिया है कि हमारा जमीन का भाव। आज जो है हम लोग जिला पदाधिकारी से अभी मिले हैं और सारी बातों से उसको अवगत कराए, फोन पर भी बात किए थे लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हम लोग मिले हैं उन्होंने कहा है कि एक आवेदन दिलवा दीजिए, हम उसको जांच करवाएंगे। हम कहे कि गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएगा अभी जाकर के। घर उजाड़ लो छी बाबू, ठंडा में भगा लो छी, हमरा ने जब जमीन लगे थोड़ा करी खाई छे। कौन उजाड़ है? वो बगल वाला जमीन वाला इंजीनियर केजरीवाल मरवाड़ी है। दबंग है? हाँ मरवाड़ी सरकार के द्वारा सरकारी जमीन में रही छे। हर बेरी अभी सबका धटाक जाए छे कि उजाड़ने पड़ेगा कहाँ जाएंगे सर, जमीन नहीं है। जो उजाड़ है वो दबंग है? नहीं, ज्यादा अच्छे है मरवाड़ी। हाँ। आज कहाँ पे लो डीएम साहब के पास? हाँ डीएम साहब के पास एलो जी सर। ले लो लिया आवेदन देला घर बचाए वास्ते। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com। फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नौगछिया प्रखंड में पंचायत समिति की योजना में अनियमितता को लेकर तेतरी पंचायत समिति दक्षिणी भाग संख्या 10 के सदस्य गौतम कुमार जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने बताया कि कई योजनाओं में गबन का मामला सामने आ रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मामला है नौगछिया प्रखंड में घोर भ्रष्टाचार हो रही है, जिसकी मैंने शिकायत बहुत ज्यादा पहले भी दे चुका हूं। जिलाधिकारी और उसके बाद डीडीसी साहब, डीपीआरओ साहब, वहां के कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो सिस्टम योजना का पैसा वो और माननीय प्रमुख के द्वारा अपने पुत्र के को वेंडर बनाकर टोटल सिस्टम का पैसा निकासी कर चुके हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार में है क्या, प्रखंड परिसर में वीडियो आवास था, फेवर ब्लॉक बिछाना था, जिसमें कि निकासी साल भर पहले हो चुकी है। 5 लाख रुपया, 10 लाख था, वो लोग खुद एस्टीमेट बनाते हैं, खुद निकासी करते हैं। 5 लाख निकासी हो चुकी है। 4 नदारद है, वहाँ 1 टेलर भी मिट्टी सिर्फ 2 टेलर कल के डेट में वो भी गिराया है मेरे जांच करने के उपरांत। और दूसरा मामला है सिस्टम योजना से वहाँ एक पीसीसी रोड का निर्माण किया गया है प्रखंड परिसर में, और उसमें जो है ईट तो मिट्टी तो दिया ही नहीं दिया, ईट बिछाया ही नहीं दिया। ईट सोलिंग भी था, मिट्टी भराई था, उसके बाद ढलाई रहता है, तो वो जो है ढलाई पे ही ढलाई करके अवैध निकासी कर चुके हैं। किनके द्वारा किया जाता है? माननीय प्रमुख के द्वारा किया जाता है और उनके जो पदाधिकारी हैं। मैं यहाँ से सभी पदाधिकारियों को आवेदन दे चुका हूँ। मैं इस भ्रष्टाचार में जितने भी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई की मांग करता हूं, नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे या धरना प्रदर्शन। हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और अन्य कई क्षेत्रों में जो विकास कार्य हो रही है साल भर से उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता ने गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की मांग को लेकर कॉलेज में शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। 1 दिवसीय धरना के दौरान जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता सत्यम पांडे ने बताया कि कई बार कॉलेज के शौचालय की सफाई को लेकर आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं किए जाने पर शनिवार को कॉलेज बंद करने की चेतावनी भी दी। अधिकार छात्र परिषद आज एक दूसरे धरना पे बैठी हुई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रचार, शिव प्रसाद यादव जो है उनको विभिन्न मुद्दों पे हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया, मगर वो तानाशाह रवैया अपनाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो हूं मैं हूं, हिटलर शाही अपना करके रखे। महिला छात्रावास को लेकर के कई बार उनको एप्लीकेशन दिया गया, वो सिर्फ कान में तेल देकर के सोए हुए हैं। पुरुष छात्रावास, बॉयज हॉस्टल जो है उसका रिनोवेशन के लिए 10 बार से ज्यादा बार जाप ने एप्लीकेशन दिया, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके पास पर्याप्त एचओडी नहीं है, आप एक एचओडी को 4 सब्जेक्ट का एचओडी बनाते हैं, क्यों? आप बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस कीजिए, कहां से करेगा बच्चा? आपके पास इस जगह है? अगर जितना एडमिशन है अपने कॉलेज में, अगर उसका 60% भी बच्चे अगर कॉलेज में आ जाते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं बचती है, और आप बोलते हैं 75% अटेंडेंस दीजिए, आप उसका नाम काट देते हैं। अरे आप पहले व्यवस्था कीजिए, फिर आप अपना रूल रेगुलेशन अपनाइए। बिना व्यवस्था का कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता। आप तानाशाह रवैया अपना छोड़ दीजिए और छात्र नेता जो मुद्दों को लेकर के आते हैं आप उसको सुनिए। आज बताइए, लगभग 50 लोग की संख्या में 25 लड़की 30-35 लड़का बैठे हुए थे, सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी तक हमारे प्रिंसिपल एक हमारे ख्याल तक लेने नहीं आए। क्या कारण है? आपको तानाशाही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक भी एचओडी, एक भी प्रोफेसर
या एक भी पदाधिकारी मरवाड़ी कॉलेज के हमारे समाचार पुल लेने के लिए नहीं आए। आप क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? वो चाहते हैं कि ये मर जाए, यही हेरा जाए, कट जाए, लेकिन हम उनका बात नहीं सुनेंगे। तो ये शिव प्रसाद यादव को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आज आप हमसे मिलने नहीं आए तो कल जन अधिकार छात्र परिषद पूरे मरवाड़ी कॉलेज को दमखम के साथ बंद करेगी।